सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत के पूर्व आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, जो कि आरजू आजमी के सामने पूरे पाकिस्तान को नंगा करके रख देंगे और इन पाकिस्तानियों को, खासकर आसिम मुनीर को एक्सपोज करेंगे। तो ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पर डाल चुके हैं, जिससे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान का कभी कोई प्राइम मिनिस्टर या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कभी ऐसी रही है जो कि भारत को अच्छी लगी हो, या आपने कहा हो कि हाँ ये ठीक काम कर रहे हैं? इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान को भी काफी क्रिटिसाइज किया जाता था। लेकिन सर अब ऐसी क्या बात हुई है कि इमरान खान जैसे ही जेल में गए तो इमरान खान जो है आपके ख्याल से सबके फेवरेट हो गए? और इस वक्त के जो फील्ड मार्शल है सर, इनको तो जाहिर है कि जो भी आएगा एज आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल, भारत के साथ तो कहीं ना कहीं क्लैशेस रहेंगे। लेकिन सर बांग्लादेश के लिए भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे को इल्जाम दे रही हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, बांग्लादेश के अंदर लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो बाइडेन साहब भारत से बड़ी खुंदस में थे कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो, हथियार क्यों ले रहे हो, वगैरह वगैरह। हमने बड़ा सीधा कहा कि साहब हम वहां से तेल लेंगे जहां हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है, हमें सस्ता मिलता है। आपको बुरा लगता है तो हम क्या करें? ठीक है साहब, ये पाकिस्तान नहीं है कि दुम हिलाते फिरते आपके आगे पीछे आपकी खुशी के लिए घूमेगा। टू हेल विद यू। क्योंकि भारत में अब इतना जियो पॉलिटिकल हेफ्ट है कि वो ये कह सकता है। तो जवाब में उन्होंने सीआईए को लगा दिया कि आप तख्ता पलट करो, बांग्लादेश में भारत को घेरो चारों ओर से। ठीक है साहब। और ये तख्ता पलट के लिए सीआईए ने आईएसआई का साथ लिया, जमायते इस्लामी का साथ लिया और तख्ता पलट, कलर रेवोल्यूशन कर डाली। उसके बाद क्या हुआ है, बांग्लादेश में अच्छा खासा मुल्क चल रहा था हसीना वाजिद के टाइम। उनका पर कैपिटा जीडीपी आपसे ज्यादा था और भारत से भी आगे निकल रहा था, बिकॉज ऑफ स्पेशली दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चलते उनसे आगे निकल गया था। लेकिन गवारा नहीं था साहब कि हमें प्रोस्पेरिटी नहीं चाहिए, कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, अच्छा खाएं पिए कमाएं, लेकिन जिहाद चाहिए, फसाद चाहिए, उन्माद चाहिए, कत्ल गारत चाहिए। साहब जब से अगस्त साल में हुआ ये क्या कहते हैं ये कू जो हुआ, तब से वहां पे कत्ल गारत और मार काट के सिवा कुछ नहीं हो रहा। टोटल केओस है, टोटल केओस है। और वहां पे 2 टके के लोग, मुंह मसूर की दाल, जिनके आपकी फौज ने वहां बुरे हाल किए थे। 1 मिलियन बांग्लादेशी औरतों का तो रेप हुआ था। उसके अलावा 3 मिलियन बांग्लादेशी मार डाले थे, 10 मिलियन भारत में धकेले थे रेफ्यूजी बना के। ठीक है साहब। तब हमने जाके ये रिफ्यूजियों का बोझ हमारी इकोनॉमी का भट्टा बिठा रहा था, तो मजबूरन होके हमको उनके वापस जाने के कंडीशंस क्रिएट करने पड़े और ये लड़ाई हुई। ठीक है। और अब ये दोबारा घुमाकर उसको ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ठीक है साहब। प्रॉब्लम ये है कि आप समझ रहे हैं कि आपने भारत को 2 फ्रंट वॉर में डाल दिया। आप भी तो जनाब 2 फ्रंट वॉर में है अब अफगानिस्तान के साथ। और माफ कीजिए, अफगान ज्यादा अच्छे लड़ाके हैं बांग्लादेश से, उससे कहीं ज्यादा अच्छे लड़ाके हैं, काफी माहिर हैं। रूसियों से लड़ चुके हैं, अमेरिकनों को लड़के वहां से भगा चुके हैं। और अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी उनके पास एयरफोर्स नहीं, आपके पास है, और आप उनका खाना पीना बंद कर दोगे तो बाहर के थ्रू भी खाना पहुंचा देंगे आप लोग, ऐसी बात नहीं है। आपने मुसीबत मोल ली है, क्योंकि ये बांग्लादेश में ऊल जलूल बातें कर रहे हैं, केवल बातें कर सकते हैं, लड़ने की इनकी ताकत नहीं। हाँ, आईएसआई के साथ मिलके ये सोच रहे हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट में फिर गदर करेंगे तो वो भुगतेंगे। सिंपल। लेकिन सर तो बुरी तरह से भुगते। सर लेकिन सर मैंने आपसे एक चीज और भी सर पूछना चाह रही थी कि इमरान खान सर अचानक फेवरेट कैसे हो गए भारत के? इसलिए कि वो तो जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी बुराई की जाती थी कि वो उनको कुछ चलाना नहीं आ रहा, काम करना नहीं आ रहा।
नहीं नहीं, बेशक हमारे काफी स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस थे जब इमरान खान साहब वाज इन पावर, लेकिन एक चीज हमको भी साफ दिखाई दे रही है, दैट ही इज पॉपुलर विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। प्लीज, आप ये डिनाई नहीं कर सकती। पॉपुलैरिटी बिल्कुल। है, कितनी है। पहली बार हमने देखा कि सड़कों पर हजूम निकल आए लोगों के और कोर कमांडर का घर अटैक होते हुए पहली बार देखा, उसके सफेद मोर लोगों ने पकड़ के खा लिए वगैरह वगैरह। पॉपुलैरिटी उसकी है, ठीक है साहब। अब सोने पे सुहागा जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की फौज ने खड़ी करी थी इमरान खान को तंग करने के लिए, शहबाज शरीफ की हालत पतली करने के लिए, वही आपके खिलाफ खड़ी हो गई। वही अब कट्टरपंथी वो आपको सिखा रहे हैं कि कैसे इस्लामिक लॉ लाना चाहिए, शारिया लाना चाहिए वगैरह वगैरह। सो जहां तक इमरान खान का सवाल है, वन, वी फील सॉरी फॉर हिम कि जो कुछ भी था इलेक्टेड लीडर था, जो कुछ भी था पाकिस्तान के आवाम के साथ पॉपुलर है। अब आप उसको जेल में डालें जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो को डाला गया था, फिर उसको टॉर्चर करें, फिर उसको टॉर्चर करें। उसकी बहनें बेचारी उसको मिलने गई, 71 साल की है जो मेरे ख्याल एल्डेस्ट है उनकी, उनके बालों से घसीटा गया, लात घूंसे मारे गए, मेल गार्ड्स ने पिटाई करी उनकी, किस लिए कि अपने भाई से मिलना चाहती हैं। अब ये तो साहब, ये हैवानियत एक हद से ज्यादा है। एंड फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि अब भारतवर्ष में भी इस आदमी के लिए, जिसको बोलते हैं ना सहानुभूति, हम लोग कहते हैं जी जी। कि सब दया आ रही लोगों को कि ऐसा हाल किया। जो कुछ भी था, पॉपुलर लीडर था, क्रिकेटिंग आइकॉन था, अच्छे खासे रजे पले खानदान का था, चोरी डकैती नहीं कर रहा था, अपनी तरफ से अच्छे से चलाने की कोशिश कर रहा था। एंड व्हाट वी लाइक बेस्ट अबाउट हिम वाज कि कम से कम खुद गर्ज मुल्क तो बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा था कि मैं अमेरिका को बेस नहीं दूंगा। वो बेचारे को क्या पता था कि उसकी फौज ऑलरेडी नूर खान का बेस, मुरीद का बेस, क्या कहते हैं, जकोबाबाद वगैरह सब दे चुकी है पाकिस्तान अमेरिका को। तो कम से कम ही वाज ट्राइंग टू बी अ फ्री कंट्री, प्राउड कंट्री, जैसे बिहेव तो कर रहा था। यस, वी हैड प्रॉब्लम विद इट, देयर इज नो डिनाइंग दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे वी विल ऑलवेज हैव टू डील विद what the people of Pakistan want. Simple, very simple. तो सर कभी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाएगा आपको लगता है? जो ये एक तरह से मिलिट्री रूल कभी सामने आकर और कभी पीछे रहकर चल रहा होता है, कभी ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है कभी इतनी पावरफुल हो पाएगी कि इन लोगों को कहे कि जी आप अपने काम से काम रखो और आपका काम सिर्फ सिक्योरिटी देखना है? देखिए, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं समझता ऐसा मुबारक मौका हम देख पाएंगे। आई फील सॉरी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मैं वही बता रहा हूं आपको कि जब आपकी फौज समझ रही थी 1971 में कि इससे ज्यादा ताकत हमारे पास नहीं हो सकती, अयूब खान निकला तो या खान आ गया और टोटल कंट्रोल उसने ले लिया कि साहब हमारी गलती ये थी कि हमने सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स को फंक्शन करने दिया अयूब खान के टाइम में, तो अब सारा चार्ज हम लेंगे। सारा चार्ज उन्होंने लिया और अपने देश को सवा सत्यानाश की ओर ले गए। मुझे ये चीज इतिहास पाकिस्तान में रिपीट होता दिख रहा है। आसिफ मुनीर साहब टोटल कंट्रोल लेना चाहते हैं, वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर भी वही बनना चाहते हैं बिहाइंड द शैडोज, और वो ट्रेडर इन चीफ भी बनना चाहते हैं, आर्मी चीफ तो है ही, अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए हैं, फॉरेन पॉलिसी वो कंट्रोल करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स वो कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या क्या कंट्रोल करोगे? ओवरलोड करोगे और अपने देश को फिर गलतियां करोगे। जब थकता है आदमी तो गलतियां करता है, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी फौज है वो केवल लड़ने का काम करती है, पॉलिटिक्स कोई और करता है, इकोनॉमिक कोई और देखता है, और वो अपने डोमेन एक्सपर्ट्स हैं। तो इसलिए गाड़ी चलती जाती है, इसलिए गलतियां बड़ी मेजर नहीं होती। जहां सिंगल पॉइंट कंट्रोल आप लाओगे, गलतियां हो रही हैं,
और गलतियां इस दर्जे की हो रही हैं जो कि विच कैन थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। ईरान आपसे खुंदस में है, अफगानिस्तान आपसे खुंदस में है। भारत को अब आप कह रहे हैं कि साहब हम तो टेररिज्म से बाज आने का कोई नाम ही नहीं लेंगे। अब जो है वो वहां पे पहुंचाई जा रही है अमोनियम नाइट्रेट 3,000 किलो, कोई 15,000 किलो की फिगर बता रहा है कि जो बांग्लादेश से भेजी जा रही है भारत में फिर से बम फोड़ने के लिए, भारत में केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए, डॉक्टरों को राइसिन बनाना का जहर बना के पानी में घोलना, हवा में घोलना वगैरह ये सिखाया जा रहा है। तो साहब अगर ऐसी हरकतें आपकी चलती रहेंगी, आप समझते हैं कि भारत हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। नहीं तो जी। हमें तो साहब एक बड़ा युद्ध आता दिखाई दे रहा है, एक बड़ी जंग आती दिखाई दे रही है जो कि निर्णायक हो सकती है। और 71 के बाद कम से कम 10 साल के करीब तो सिविलियन सरकार चली थी। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की सरकार काफी मतलब स्ट्रांग थी एट वन टाइम, ठीक है, तभी डेमोक्रेसी वापस आ सकी थी। जबकि पाकिस्तान की फौज की बुरी तरह शिकस्त होती है मैदान जंग में, तब आवाम जरूर सवाल पूछने के हकदार होते हैं कि तुम तो सिपा सलार बनते थे, क्या हुआ क्या? 71 में हुआ क्या? 2 टुकड़े हो गए। अब बोले जाओ कि हम जीत गए। अभी भी ये कह रहे हैं मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब, मुल्ला मुनीर साहब कि साहब हम जीत गए, हम की अल्लाह ताला ने हमारी मदद करी। तो साहब 71 में मदद नहीं करी थी, क्योंकि आपने जुल्म किया था, अपने आवाम पे जुल्म किया था। आपने एक इलेक्शन चोरी की थी, जो पॉपुलर मैंडेट था उसको चोरी किया था। आपको वो अल्लाह ताला भी देखते हैं, और वो भी फिर इस तरह की अगर आप जुल्म करें, औरतों को बालों से घसीटें, पीटें, लात घूंसे मारें, तो कहीं ना कहीं तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और आई विश के कोई जंग ना हो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, और आप जैसे लोगों को सुना जाए यहाँ पर भी, और कुछ थोड़ी सी अकल ली जाए ताकि इस किस्म के क्लासेस दोबारा ना हो। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू सर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू खास में जीडी बख्शी साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और वीडियो को हाइप जरूर दे दें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट अगर आपने मिस कर दिया आप जाके वो भी जरूर देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, दमदार और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।